हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशन हब। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 10th लाइट चैप्टर के कॉन्केव मिरर के जितने भी रे डायग्राम्स हैं वो सारे हम करेंगे। आज हम पहले कंसेप्ट समझेंगे रे डायग्राम कैसे बनता है, फिर हम सारे रे डायग्राम बनाएंगे। तो देखो, रे डायग्राम बनाने के लिए 3 रूल है आपके पास। पहला रूल ये कहता है कि अगर मेरे पास मान लो एक मिरर है, ठीक है, मैं ऐसे बनाता हूँ। तो मिरर के अंदर ये होता है पोल, ठीक है, ये होता है मेरा फोकल लेंथ, ये होता है मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर। समझ में आया? ये क्या फोकस है, ये इसको कहते हैं फोकस। और पोल से लेके फोकस की दूरी को हम कहते हैं फोकल लेंथ। और ये क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इससे लेके यहाँ तक की दूरी को हम कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है जी, तो कुछ चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। रूल ये कहता है, पहला रूल, कि अगर मेरे पास कोई भी पैरेलल रे आती है, देखो जैसे कि ये पोल है, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो याद रखेंगे जितने सेंटीमीटर का आपने फोकस बनाया है उतने ही सेंटीमीटर का फोकस से सेंटर ऑफ कर्वेचर होना चाहिए। मतलब अगर मान लो कि ये मेरा 2 सेंटीमीटर है तो ये भी 2 सेंटीमीटर ही होगा। ठीक है, ये याद रखना है आपको बस। पहला वो कहता है कि कोई भी इनफाइनाइट रे आती है, अगर कोई भी रे इन्फिनिटी से आ रही है पैरेलल, तो वो हमेशा टकराने के बाद कहाँ जाएगी, फोकस से होकर गुजरेगी। ऐसा कुछ मतलब पैरेलल रे पास थ्रू फोकस। ठीक है जी, सिंपल। सेकंड रूल ये कहता है कि हमारे पास कि अगर मेरे पास ये रे है, इसका उल्टा भी तो हो सकता है। अगर मेरे पास ये फोकस है, मेरे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर है और ये मेरे पास पोल है, तो अगर कोई रे मेरी फोकस से होकर गुजर रही है तो वही पैरेलल जाएगी। ठीक है, एरो बनाना बोलेंगे आप, ये ऐसे आया, ऐसे जा रहा था, और ये ऐसे आके जा रहा था, उल्टा। when ray pass through focus return parallel to principal axis। ठीक है, अब ये टर्म क्या है, ये प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है? प्रिंसिपल एक्सिस होती है लाइन, इस लाइन को हम प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर कोई लाइन है तो वो फोकस से होकर जाएगी, अगर कोई लाइन फोकस से जा रही है तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी। हमेशा ये बात याद रखनी है आपको। अगली चीज देखो, तीसरा रूल है हमारे पास, थर्ड रूल, फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर। कोई भी रे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है तो वो रिफ्लेक्ट नहीं होती कभी। याद रखना ये बात। कोई भी रे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है तो कभी रिफ्लेक्ट नहीं होगी, वहीं से बाउंस बैक हो जाएगी। रे passes through center of curvature reflect back through the same path। ठीक है, ये 3 रूल अगर आपको पता है तो आपको ये समझ में आ जाएगा। सिंपल सी चीज देखो, पहली बात तो हमने ये जाना कि भाई हमारे पास एक पोल होता है जो कि मिरर का सेंटर है। मिरर के सेंटर को पोल बोलते हैं। ठीक है, तो पोल क्या है? सेंटर ऑफ द मिरर। ठीक है, एफ क्या है? फोकस कहते हैं इसको, फोकस। वेयर ऑल पैरेलल रेज अपीयर टू मीट, जहां पे सारी पैरेलल रेज मिलती है। ठीक है जी। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? तो ये होता है सेंटर ऑफ द hollow sphere where mirror apart। मतलब एक पूरा हॉलो स्फीयर है जिसके ऊपर मिरर हमने लगा रखा है, तो उस स्फीयर के सेंटर को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, मिरर के सेंटर को हम पोल बोलते हैं। और ये एफ मतलब होता है फोकस, जहां पे सारी पैरेलल रे आके मिलती है। अब इनके अलावा 2 चीजें और हैं हमारे पास। वो 2 चीजें क्या है भाई? एक होता है फोकल लेंथ, तो डिस्टेंस होता है ये डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस। फिर होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर।
ये डिस्टेंस होता है डिस्टेंस बिटवीन सी एंड पी, ठीक है जी। सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब सी, फोकस मतलब एफ, पी मतलब पोल, इसको हम स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं, इसको हम कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। समझा भाई, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। तो ये आप लिख सकते हैं कि भाई पोल होता है मिरर का सेंटर, सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है पूरे हॉलो स्फीयर का सेंटर जिसके ऊपर मिरर लगा रखा है, फोकस जहां से सारी पैरेलल रेज जाके मिलेंगी, ठीक है। फोकस से पोल के बीच की दूरी को फोकल लेंथ कहते हैं, सी से पी की दूरी को हम क्या कहते हैं, पोल की दूरी को सेंटर ऑफ कर्वेचर से रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। तो क्या हम ये देख सकते हैं कि रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होता है फोकल लेंथ, अगर मैं इसको हाफ करूंगा तो फोकल लेंथ मिलेगा मुझे। तो ये रिलेशन भी याद रखेंगे आप लोग कि अगर मैं रेडियस ऑफ कर्वेचर को हाफ करूं तो मुझे फोकल लेंथ मिल जाता है, ठीक है, फोकल लेंथ मिलता है जी, ठीक है ऐसा, ठीक है। तो ये पहला रूल है मेरा कि अगर कोई भी पैरेलल जाएगी फोकस से गुजरेगी। दूसरा रूल कहता है कि उसी का उल्टा सेम कि अगर कोई रे फोकस से जा रही है तो पैरेलल जाएगी। तीसरा रूल कहता है कि अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है तो वहीं से बाउंस बैक हो जाएगी। ये बेसिक टर्म्स है रे डायग्राम जानने के लिए आपके पास, जो आपको याद होने चाहिए, बेसिक टर्म्स, ठीक है। अब देखते हैं हम रे डायग्राम, इसकी स्क्रीनशॉट ले लो आप, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। आगे सुनते हैं, हम रे डायग्राम बनाएंगे कॉनकेव मिरर के, देखो क्या मैसेज बनेगा। देखो कॉनकेव मिरर में ना टोटल 6 डायग्राम बनते हैं हमारे पास। पहला डायग्राम, जब व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, जब मेरा ऑब्जेक्ट कहां होगा, इंफिनिटी पे होगा। तो इंफिनिटी मतलब देखो, हमेशा याद रखना ऑब्जेक्ट हमें इधर तरफ लेना होता है, इमेज भी इधर तरफ बनती है, ये याद रखेंगे आप, ये सारी चीज याद होनी चाहिए। मान लो एक ऑब्जेक्ट आ रही है, सन की रेज है ना, मैंने क्या बोला था कि पहले पोल लेंगे आप, जितनी दूरी पे आप फोकस लेंगे उससे उतनी दूरी पे आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर लेना पड़ता है, ये आपको मेजरमेंट लेनी पड़ेगी। पैरेलल रे कहां से गुजरती है जी, फोकस से गुजरती है। हमेशा याद रखना कि हमेशा रे डायग्राम बनाने के लिए, ड्रॉ करने के लिए, टू ड्रॉ रे डायग्राम टू रेज आर कंपल्सरी, दो रेज कंपल्सरी होनी चाहिए, क्योंकि वो दोनों रे जहां मिलेंगे वहां रे डायग्राम बनेगा भाई। तो हम एक और रे ले लेते हैं यहाँ पे जो इन्फिनिटी से आ रही है, ठीक है। तो जो ये भी तो पैरेलल ही आ रही है ना भाई इन्फिनिटी से, तो पैरेलल आ रही है तो ये भी फोकस से होकर गुजरेगी। ये बात समझ में आई आपको कि पैरेलल रे आके कहां मीट कर रही है, फोकस पे मीट कर रही है। तो इसका अगर मैं इमेज लिखूं, इमेज के कैरेक्टरिस्टिक्स लिखूं, तो पोजीशन क्या है इमेज की, एट एफ, फोकस पे बन रही है इमेज, ठीक है। नेचर क्या है, काम की बात बताते हैं हम, ठीक है, कि अगर कोई रे डायग्राम मेरा जहां ऑब्जेक्ट है वहीं पे बन रहा, उसी साइड बन रहा, जैसे इधर साइड ऑब्जेक्ट था मेरा, इधर ही साइड इमेज भी बन रही है, तो वो रियल होगा और इन्वर्टेड होगा, याद रखना है। इन्वर्टेड मतलब उल्टा होगा। और साइज क्या है यहाँ पे, हम इसको कह सकते हैं या तो ये पॉइंट साइज है और हाईली डिमिनिस्ड है। क्या है भाई, हाईली डिमिनिस्ड है। तो ये सबके तीन चीज आपको बतानी चाहिए, पोजीशन, नेचर, साइज। पोजीशन मतलब कहां बन रहा है, नेचर मतलब रियल इन्वर्टेड होगा या तो वर्चुअल इरेक्ट होगा। कॉनकेव मिरर में बस एक ही केस होता है जो वर्चुअल इरेक्ट होता है, जब इमेज इधर साइड बनती है, ऑब्जेक्ट की दूसरी तरफ बन जाएगी, तब ऑब्जेक्ट वाली तरफ ही बनेगी तो रियल इन्वर्टेड होगा। और जो हमें साइज देखते हैं हम ऑब्जेक्ट से कंपेयर करते हैं, देखो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था, बहुत ही बड़ा था, और साइज देखो पॉइंट बन रहा है एकदम, तो पॉइंट साइज इसलिए मैंने लिखा है, ठीक है जी, जिसको बहुत छोटा भी कह सकते हैं, हाईली डिमिनिस्ड भी कह सकते हैं। सेकंड डायग्राम देखते हैं, तो व्हेन ऑब्जेक्ट is placed at beyond C, जब ऑब्जेक्ट मेरा कहां है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी पहले है, बियॉन्ड सी है। देखो ये पोल है, अगर मेरे पास, ये मेरे पास फोकस है, ये मेरे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो मेरा ऑब्जेक्ट यहां होगा कहीं पे, ठीक है जी। तो वही सेम चीज, पैरेलल रे जाएगी, फोकस से होकर गुजरेगी। अब मुझे दूसरी रे चाहिए, तो ऐसे डायग्राम्स में जहां मेरे पास ऑब्जेक्ट ऐसे खड़ा है, यहाँ मुझे पता नहीं था ना इन्फिनिटी पे कहां ऑब्जेक्ट है, पर मुझे अगर पता है ऑब्जेक्ट, तो एक रे तो पैरेलल जाती है, दूसरी रे ना इसके अंदर से जाती है, और अंदर वाली कहां से गुजरती है, हमेशा याद रखना सी से गुजरती है। तो सी वाली तो बाउंस बैक हो जाएगी, ये ऐसे आके ऐसे चली गई थी। तो अगर तुम देखो तो यहाँ टकरा रहे हैं इस पॉइंट पे, तो कहां बन रहा है इमेज, सी और एफ के बीच में,
ए बी से हम ऑब्जेक्ट को लिखते हैं, ए डैश बी डैश से हम इमेज को लिखते हैं। तो इसका भी मैं पोजीशन नेचर साइज लिख सकता हूँ। बिटवीन सी एंड एफ, नेचर क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड, और साइज क्या है, डिमिनिश्ड। ठीक है, तीसरा देखते हैं। तीसरा ये है कि जब मेरा ऑब्जेक्ट कहां पे होगा, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट सी, जब ऑब्जेक्ट मेरा सी पे ही है। तो ये अगर फोकस है, ये मेरा सी है, तो ऑब्जेक्ट मैं इसी के ऊपर रख देता हूँ यहाँ पे ना, सी पे। तो वही पैरेलल रे जाएगी, फोकस होकर गुजरेगी। अब देखो मैंने बोला कि जो अंदर से रे जाती है वो सी से होकर गुजरती है, पर यहाँ तो सी पे ऑब्जेक्ट ही है, तो अंदर वाली रे कहाँ से गुजारेंगे भाई? तो अंदर वाली रे भी फिर हम फोकस से गुजार देंगे। और दूसरा रूल याद करें आप लोग, मैंने कहा था कि जब कोई भी रे फोकस से होकर गुजरती है तो कहां जाती है, पैरेलल जाती है जी। ठीक है, और याद रखना हमेशा ये ना सी पे ही बनेगी, नहीं बन रहा तो आप कुछ मेजरमेंट गलत ले रहे हो। देखो क्या हुआ, समझो पहले, सी पे ही ऑब्जेक्ट है और सी पे ही इमेज बन रही है, मतलब सी पे ही मैं बोल रहा हूँ ए बी भी है और ए डैश बी डैश भी सी पे ही है। तो पहली रे तो पैरेलल रे जो फोकस से होकर गुजर गई। अब मुझे दूसरी रे सी से गुजारनी थी अंदर वाली, पर सी पे तो ऑब्जेक्ट खुद है, तो कहां से जाएगी सी से? तो हम क्या करेंगे कि हम एफ से गुजार देंगे, जब एफ से कोई रे जाती है तो पैरेलल जाती है, दूसरा रूल मैंने बताया था आपको। ठीक है, तो ये इसका हो गया, बना के प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बेटा। पोजीशन क्या है इसका, एट सी, नेचर क्या है इसका, रियल एंड इन्वर्टेड, और साइज क्या है इसका, याद रखेंगे सेम साइज होगा। क्या होगा, सेम साइज होगा। ठीक है जी, समझ में आया? शुरू के तीन डायग्राम समझ में आ गए। जब ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पे था, फिर हमारा बियॉन्ड सी था, अब हमारा सी था। तो अब अगर आप देखो तो ऑब्जेक्ट और पास आता जा रहा है, पहले इन्फिनिटी से बियॉन्ड सी पे आया, फिर सी से सी पे आ गया, अब हम बनाएंगे सी सी और एफ के बीच में, फिर एफ पे, फिर एफ और पी के बीच में। ठीक है, तो पास जाता रहेगा ऑब्जेक्ट, जितना ऑब्जेक्ट मिरर के पास जाएगा उतनी इमेज क्या होनी चाहिए, और दूर बननी चाहिए। तो अगर आप देखो तो सबसे पहले बहुत छोटी, फिर सेम साइज, अब बड़ी बनेगी, फिर हाईली लार्ज बन जाएगी, फिर पीछे ही बन जाएगी। समझे? तो ऐसा होता है कि सबसे पहले ऑब्जेक्ट बहुत छोटा बन रहा था, फिर थोड़ा सा बड़ा हुआ, डिमिनिश हुआ, पॉइंट साइज से डिमिनिश हो गया, अब डिमिनिश से फिर सेम साइज पे आ चुका है। अब यहाँ पे बनेगा बड़ा, फिर यहाँ पे बनेगा बहुत ही बड़ा, और उसके बाद फिर क्या बन जाएगा, पीछे ही बन जाएगा सीधे। ठीक है, तो इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, आगे देखते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो ले लिया होगा आपने, तो बढ़ते हैं। ठीक है, जिसने नहीं लिया वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो इसका, उसके बाद आगे चल रहे हैं। तीन डायग्राम और बचे हैं इसके, कॉनकेव मिरर के सारे डायग्राम हम कर लेंगे आज। ठीक है, चलो देखो चौथा डायग्राम लिखते हैं कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन सी एंड एफ, जो ऑब्जेक्ट मेरा कहाँ है, सी और एफ के बीच में, ये पोल है भाई, ये फोकस है भाई, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और ऑब्जेक्ट मेरा इधर है। ठीक है, क्या बोल रहा हूँ समझ में आया किसी को? ठीक है, तो पहली रे यहाँ से जाएगी, फोकस से होकर गुजरेगी, दूसरी सी से जाएगी। अब यहाँ पे देखो अंदर से नहीं जाएगी, सी से जाएगी, तो जो रे वो यहाँ से टच होती हुई जाएगी, देखना याद रखना ये बात, आपको ऐसे टच होते हुए गुजारना है, और ये जाके ना बहुत दूर मिलती भी है। ठीक है, तो ये यहाँ कहीं मिल रही है, यहाँ मिलती है बेटा, ये रे डायग्राम बन रहा है आपका कुछ, और सी वाली तो वहीं से बाउंस बैक हो जाती है। देखो बहुत बड़ी इमेज है, ऑब्जेक्ट बहुत छोटा था, ऑब्जेक्ट बहुत छोटा था भाई हमारा, और इमेज मेरी बहुत ही ज्यादा बड़ी बन रही है। जो मैंने आपको बताया कि पहले ऑब्जेक्ट पॉइंट साइज बना, फिर डिमिनिश्ड हो गया, फिर सेम साइज का आया। अब देखो कितना बड़ा बन रहा है जब हम सी और एफ के बीच में बना रहे हैं, मतलब जितना आगे आ जा रहे हैं। पहले हम इन्फिनिटी पे थे तो ऑब्जेक्ट कहाँ बन रहा था, बहुत छोटा बन रहा था, फिर जैसे हम बियॉन्ड सी आए तो ऑब्जेक्ट हमारा डिमिनिश्ड हुआ, फिर जब हम सी पे आए, सी पे रखा हमने, तो ऑब्जेक्ट सेम साइज का बन गया, और फिर जब हम सी और एफ के बीच में आ रहे हैं तो ऑब्जेक्ट बड़ा बन रहा है। अब जब हम एफ पे जाएंगे तो ऑब्जेक्ट बहुत ही बड़ा बन जाएगा, इन्फिनिटी बन जाता है।
ठीक है, तो आगे देखो, इसका हम पोजीशन नेचर साइज लिख सकते हैं, पोजीशन नेचर साइज। पोजीशन क्या है देखो, बियॉन्ड सी, ये हम इमेज के बारे में बता रहे हैं, याद रखना इमेज कहाँ बन रही है, बियॉन्ड सी बन रही है। नेचर भी इसका क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड है। साइज क्या है, इनलार्ज। ठीक है, पांचवा केस देखते हैं, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट एफ, जब ऑब्जेक्ट कहाँ होगा, एफ पे होगा। एफ पे देखो कैसा बनेगा, ये मेरा पोल है, ये मेरा फोकस है, और ये मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर है। मैं बोल रहा हूँ कि एफ पे ही मैंने ऑब्जेक्ट ले लिया इस बार, तो पैरेलल रे जाएगी जो कि मेरी फोकस से गुजरेगी भाई, और दूसरी मैंने बोला कि सी से ना टच करते हुए जानी चाहिए रे। तो ऐसा रहेगा, और ये मीट नहीं करती कहीं पे भी, इन्फिनिटी पे जाती है ये, मीट नहीं होगी भाई, याद रखना ये बात, इस केस में रे मीट नहीं करती है, इन्फिनिटी पे जाती है। आप स्केल से बनाएंगे तो थोड़ा सही लगेगा बनने में। हम इसको लिख देते हैं, पोजीशन क्या है इसका, एट इन्फिनिटी। नेचर क्या है भाई, रियल एंड इन्वर्टेड। साइज क्या है भाई, हाईली इनलार्ज होगा, बहुत ही बड़ा बन रहा है। क्या बन रहा है भाई, बहुत ही बड़ा बन रहा है, हाईली इनलार्ज बन रहा है। अब देखो छठा केस, तो व्हेन ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट कहाँ होगा, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पी एंड एफ। जैसे कि मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ होगा, देखो ये पोल है, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो ऑब्जेक्ट मेरा यहाँ पे होगा। ठीक है, तो ऐसे जाएगी भी और ऐसे आएगी। तो अगर तुम देखो तो ये भी नहीं मिल रहा, पर ऐसा नहीं होता जी, ये कहाँ मिलता है, पीछे जाके मिलता है। तो ये मान लो यहाँ मिल रहा है, ये ए बी है, ये ए डैश बी डैश है। समझा क्या बोल रहा हूँ मैं, पैरेलल रह गई और एक सी से रह गई, और ऑब्जेक्ट मेरा मिलेगा यहाँ पे। तो पोजीशन नेचर साइज क्या होगा इसका, पोजीशन होगा बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर है इसकी पोजीशन। नेचर होगी इसकी वर्चुअल इरेक्ट, याद रखेंगे आप हमेशा, एक ही केस बनता है कॉन्केव मिरर में वर्चुअल इरेक्ट का, और वो भी बस यही वाला है जब पीछे इमेज बन जाती है, जब ऑब्जेक्ट कहाँ होता है, पी और एफ के बीच में होता है। ठीक है, और साइज इस केस में भी हाईली इनलार्ज नहीं होगा, केवल इनलार्ज लिख दो, हाईली इनलार्ज नहीं होगा, क्योंकि इन्फिनिटी में नहीं होता है। समझ में आया ये, ठीक है। 6 डायग्राम हमने कर लिए, 5 में रियल इन्वर्टेड बनती है, छठे में लार्ज बनती है। जितना हम आगे आते रहते हैं उतनी इमेज बड़ी होती रहती है, हमने ये भी सीख लिया। अच्छा, अगर आपको याद करने में मुश्किल हो रही है तो याद करने के लिए एक तरीका देता हूँ, ट्रिक बोल देते हैं हम इसको। तो इस ट्रिक को भी आप नोट कर सकते हैं। आपको क्या करना है, ऐसे लिखना है आई सी एफ पी, और फिर यहां से लिखना है आई सी एफ पी। ठीक है, और हम ऐसे लाइन कर देते हैं, ये हम बात कर रहे हैं ऑब्जेक्ट के लिए, और ये बात कर रहे हैं इमेज के लिए। ठीक है, ये ट्रिक की बात है, सिंपल। अब देखो मेरी बात सुनो, जो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है तो इमेज बनती है फोकस पे। जो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी और सी के बीच में होता है तो इमेज कहाँ बनती है, एफ और सी के बीच में। जो ऑब्जेक्ट सी पे होता है तो इमेज कहाँ बनती है, सी पे। जो ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में होता है तो इमेज कहाँ बनती है, सी और आई के बीच में। जो ऑब्जेक्ट हमारा एफ पे होता है तो इमेज बनती है इन्फिनिटी पे। जो ऑब्जेक्ट हमारा एफ और पी के बीच में होता है तो इमेज कहाँ बनती है, बिहाइंड द मिरर। तो ये बिहाइंड वाला केस है। ठीक है, ये बियॉन्ड वाला केस है, बियॉन्ड सी। इतना काफी है आज के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय